तो साहब आज की क्या खुशखबरी है खान साहब के केसेस के हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। आज इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जो एक अच्छी न्यूज़ ये आई है, 2 मुकदमात इमरान खान साहब के, जो कल 2 मुकदमात में इमरान खान साहब बरी हुए थे, आज इसी तरह से 2 और मुकदमात में इमरान खान साहब बरी हो गए। ये मुकदमात आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर कोई 18 के करीब FIRs एक दिन के अंदर दर्ज हुई थी और ये मुसलसल केस सारे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहे थे इस्लामाबाद में। और 4 मुकदमात में कल जो 249 की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत को सारे फैक्ट्स जब बताए कि ये केस जो है चलने के काबिल नहीं है, 109 का जो रोल है वो उसकी कोई एविडेंस, कोई शवायद, कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं मिलती जो साबित कर सके, जो चल के आगे कोई सज़ा की तरफ जा सके, कोई एविडेंस नहीं है ऑन रिकॉर्ड। दफ़ा 144 जो लगाई गई है वो भी कानूनी तौर पर उसके अंदर भी कोई प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया गया पब्लिकेशन वाला, या उसके बाद जो कंप्लेनेंट था वो SHO यानी कि SHO की मदयत में वो FIR सारी हुई थी। कोई ऐसा थाना नहीं था जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज ना हुई हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुकदमात में कल इमरान खान साहब बरी हुए हैं, 2 मुकदमात में आज इमरान खान साहब बरी हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताता जाऊं कि 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 केसेस कौन हैं जिनमें गिरफ्तारी डाली गई है? 3 सज़ाएं हैं जो कि आपको क्लियर करना चाहता हूं। 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें 2 सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत जो है वो आज है, एक साइफर और तोशा खाना, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज लगा हुआ था वो केस है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, उसमें अपील जो है वो फाइल की हुई थी। और उसके साथ साथ चौथा जो केस जो ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर, अलकादर ट्रस्ट केस, वो भी आपको पता है कि वो गवाह जो हैं वो चल रहे हैं और अदालत के अंदर उसी तरह से जैसे तोशाखाना केस हो गया, जैसे ये दीगर केसेस में सज़ाएं सुनाई गई हैं, उसी तरह के ऊपर वो चल रहा है। लेकिन उसमें ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए आपको पता था फिक्स थी। तो ये 4 केसेस हैं। इसके अलावा किसी मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस वक्त तक नहीं डाली गई जो हमारी इन्फॉर्मेशन की हद तक है। हाँ, कल कोई नया मुकदमा या कोई ऐसी चीज़ कर दें वो एक अलग बात है। 6 मुकदमात इमरान खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में लगे हुए हैं आज, और इसके साथ साथ 3 मुकदमात जिनमें अबूरी ज़मानतें चल रही हैं वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। तो ये टोटल जो मुकदमात हैं 9 जिनमें प्रीलियस चल रही हैं, 4 जिनमें गिरफ्तारियाँ डाली हुई हैं, और बाकी आपके सामने है कि ये केसेस जो हैं ये यके बाद दीगरे उड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला तमाम केसेस में कप्तान इमरान खान साहब सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, दोबारा इसलिए रिपीट करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया गया। वो बात क्या है? वो बात मैं आपके तवज्जुह से ये करना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा के वाशरूम और कमरे में जो कैमरे लगाए गए हैं, शेम, अभी तक उनके ऊपर कोई सदेबाब नहीं किया गया। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान तमाम आला अदलिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर नोटिस लें, यहाँ पर अदालती कोई एहलकार, कोई मुआवन, कोई कमीशन अपॉइंट करें और वो जाकर वो कैमरे उतरवाएं और जिन्होंने लगाए हैं उसका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके साथ 2 और चीज़ें जो मैं आपके सामने ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, वो ये कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि फ़लस्तीन के खिलाफ़ है, हम करारदाद जो पेश की गई है हमने मुखालफत की है। ये सारे प्रोपेगेंडे हैं। फ़लस्तीन के हक़ में इमरान खान साहब ने हमेशा आवाज़ उठाई और जेल में बैठ कर भी उन्हें पता था कि अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए उन्होंने ये किया है। और आपके सामने सारी सूरत हाल है कि अमेरिका, इंडिया, ये सारे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि हम फ़लस्तीन को जो है वो उसके ऊपर उसके साथ खड़े हैं और जो इसराइल है उसको कभी भी हम रियासत तस्लीम नहीं करते। तो यही मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का। और दूसरी चीज़ ये है जो हमारे हवाले से ये फैलाई जा रही हैं खबरें कि ये अदारों के ख़िलाफ़ हैं, ये शरपसंद अनासर हैं, जमात ऐसी है, दहशतगर्द है। कप्तान के आपको वर्ड्स याद होंगे, हमेशा उन्होंने कहा कि ये अदारे हमारे हैं और ये जो सारी जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए, गिरफ्तारियां उनके ऊपर जस्टिफिकेशन देने के लिए, नए वारंट निकाल कर मुकदमात में लोगों को नामजद करके मुख्तलिफ FIRs के अंदर लोगों को उठा कर उनको अगवा करके तो उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि शायद ये जो दहशतगर्द हैं ये पूरा मुल्क ही फिर दहशतगर्द है, क्योंकि 90% अवाम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुनाया है इन इंतखाबात में। तो ये पूरा मुल्क ही दहशतगर्द है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, कप्तान इमरान खान बड़े इसका हवाले से कंसर्न है और हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज उसकी आप देखेंगे कि दिन ब दिन ये जलसे जुलूस रैलियाँ आगे इंशाअल्लाह ताला ये लॉन्ग मार्च की तरफ लेकर जा रहे हैं। और हम दो टोक कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को बाहर निकालें। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उनको जो है इक़्तिदार में अवाम ने मुंतखब किया है। और आप कौन होते हैं कि ज़बरदस्ती इस अवाम के ऊपर उन लोगों को जिन्होंने डील करके इस मुल्क के ऊपर हमेशा मुसल्लत होने की कोशिश की, मुसल्लत हुए, इस दफ़ा उनको किसी सूरत हम मुसल्लत नहीं होने देंगे। जितने पर्चे करने हैं, जितनी FIRें करनी हैं, जितने अगवा करने हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप करें। हम इंशाअल्लाह ताला इनसे अपना मैंडेट वापस लेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बता दें, आपने जो बताया कि इसके अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं बुशरा बीबी के, ये वॉशरूम के अंदर आपको किस तरह पता चला ये भी बता दीजिएगा। और ये जो कैमरे हैं वो किसकी जानिब से लगाए गए हैं और मकसद क्या है? देखिए, कैमरे जिनकी जानिब से भी लगाए गए हैं, जिसने भी हुक्म दिया है, सरकार की कस्टडी में है, उन्होंने ही लगाए हैं। लेकिन बात यह है कि जो बात की जा रही है कि आपको कैसे पता है, मुझे वहाँ पर तस्वीर खींचने का तो मौका नहीं दिया जाता, ना मोबाइल ले जाने का मौका दिया जाता है। सर ये बता दें, उन्होंने खुद जो है वो बताया है, तो लिहाजा उनकी बात जो है वो ही मुस्तनद है और इसके ऊपर फ़ौरन कमीशन बना जाए और वो जाए और जाकर चेक करे और उतारे। ये पहले हमने हेल्थ के हवाले से दरख्वास्त दी और उसके ऊपर बहाने बनाए गए, लटकाया गया कि क्या किया जाए, क्या करें। और अब हम कह रहे हैं कि इस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल हर चीज़ खामोश है। सर अदारों और तहरीक इंसाफ में कौन दरार पैदा कर रहा है, इस पे तो